मंदिर में जा रहे। अरे माता जी, देवी देवताओं का एक बार स्नान होता है, सारे दिन स्नान नहीं होता। सुबह पुजारी उनका श्रृंगार कर देता है, स्नान करा देता है, फिर भी हमारी माताएं जाती हैं, एक लोटा जल ले जाएंगी, वो मूड से डालेंगी, मातन हाथ रपेटा, पूड़ी ले जाए, मुंह में ठूस रही, चिटियां लग रही, चीटा कार गेट रही है तो कुत्ते ही चाटे। हाँ, ये मैंने देखा है। बोले महाराज 8 बज रही, सुबह 8वाई बनी और वे पहिया जमाने की खीर 8वाई लेके गए और ऐसी भरी, मातन के मुंह में 4-5 ऐसी जबरदस्ती ठूसी और बस लोटा उटा चढ़ाओ, तुम बाहर नहीं निकल वही कुत्ता पाचू ने मुंह फेरो जी। अब बताइए इसको धर्म कहते हो? अरे तुम्हारी और हमारी तो हिम्मत क्या औकात नहीं है मूर्ति को छूने की, और तुम मुंह पे हाथ फेर रहे हो। अगर आज 5 साल का बच्चा तेरे सर पे हाथ फेरेगा, अरे बेटे, आपका 5 साल का बेटा आपसे कहे कि अरे बेटे तुम बिल्कुल चिंता मत करो मैं हूं, तो आपको कैसा लगेगा? आप खुश रह लेंगे? जब आपका बेटा आपके मुंह पे हाथ फेर देगा तो बेटा तुम चिंता मत करो, पिताजी हैं, लड़का ये शब्द को कह देगा तो आपको संतुष्टि मिलेगी? बताइए, मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आज आप हमने तो नहीं औकात है कि हम गोविंद के मूड पे ऐसा हाथ फेंक ठूस किया? नहीं। अरे माता जी, मंदिर जाना पाप नहीं होता, मंदिर में पूजा करने पाप नहीं होती, मंदिर में जल चढ़ाना पाप नहीं होता, मंदिर में भोजन कराना पाप नहीं होता, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं, नियम से करिएगा। अरे मंदिर जाते हैं, कभी मूर्ति को मत स्पष्ट करो। अगर मूर्ति को स्पष्ट करना है तो मूर्ति के नीचे, माँ के चरणों के थोड़ी और पीछे जमीन को स्पष्ट करो कि माँ, मैं तेरे छूने लायक तो नहीं हूँ माँ, लेकिन मैं तेरे चरणों का जो जल बह रहा है इसको मैं पान करूंगी, अपने परिवार को पान कराऊंगी, माँ मेरे संकट दूर कर। इस प्रकार की भक्ति होती है। माँ को खिलाना है, अरे माँ मैं तुझे खिलाने लायक तो नहीं है क्योंकि तू तो जग को खिला रही है, पर फिर भी माँ मैंने अपने खाने को भोजन बनाया था तो मैं भाव से आपको समर्पित कर रही हूँ माँ, इसको ग्रहण कर। इसको भक्ति कहते हैं। तुम माताओं कभी भी मंदिर जाओ, कभी भी किसी देवस्थान पे जाओ, उनको स्पष्ट, आजकल तो मैंने देखा, आज मैं बिल्कुल रिसर्च बता रहा हूं, मैं कथा करता हूं, 8-9 गांव में मेरे यजमान हैं जो वो पुरेती बोलते हैं उसको, पुरेती भी हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ एक दिन में कम से कम हर मंगलवार को 200 चोला आते हैं चढ़ने के लिए, बब्बा जी के लिए कि महाराज जी हमारा चोला चढ़ना है। तो मैं आज 12 वर्ष से इस लाइन में हूँ, भागवत कर रहा हूँ, पंडितारी कर्मकांड करता हूँ, आज तक मैंने चोले नहीं चढ़ाए। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को इतना नहीं मानता कि मैं बब्बा जी को छू सकूं, मैं नहीं चढ़ाता। अगर कोई कहे महाराज हनुमान जी महाराज के नीचे का मुझे सिंदूर का तिलक लगाना, मैंने देखा है कई जगह मंदिरों में जाते हैं लोग, हनुमान जी की मूर्ति के पीछे जाएंगे, सिंदूर वहां नीचे चरणों से लेके लगा लेंगे, लगाते कई लोग लगाते। मैं उनके चरणों का क्या, मैं दुकान से लेके भी लगाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं महाराज का वस्त्र जो पहन रहे वो मैं लगा लूं। इतनी हमारी और आपकी औकात है नहीं। आज मैंने देखा, ब्राह्मण तो छोड़ो, मैं अदर जाति की बात कर रहा हूं, अदर जाति के लोग हनुमान जी के सीना पर चढ़ के तिलक लगा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। अरे भैया एक बार अपने हृदय में तो सोचो, तेरी इतनी औकात कब से बन गई कि तू साक्षात परमात्मा के सीने पे खड़े होके चंदन लगाए? नहीं लगाना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज की साक्षात कला है, प्रभु के हर, चाहे मेरे ठाकुर जी हो या प्रभु राम हो या शिव हो
हर कोई माफ कर सकता है, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज कभी भक्ति में माफ नहीं करते। उनका कहना है कि मुझे कभी मत पूछ, मेरे दरवाजे कभी मत आ, और अगर मेरे दरवाजे आ भी रहा है, अगर तू मेरे दरवाजे आ रहा है तो मुझे मत सुमरो, मेरे तो प्रभु स्वामी का नाम। जितना हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप हनुमान हनुमान कहोगे, हनुमान नहीं सुनेंगे। अगर आप राम राम कह दोगे तो हनुमान आपकी सुन लेंगे। तो मैं माता जी यही आपको बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में इसको उतार लीजिए कि ना तो मुझे हनुमान जी महाराज को स्पष्ट करना है और न किसी देवी देवताओं को स्पष्ट करना, क्योंकि मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होके ही मूर्ति बैठती है और घर में भाव की मूर्ति बैठती है, क्योंकि आपका भाव डिपेंड करता है। बोले महाराज अगर आज मैं परमात्मा को बुलाऊंगा तो किस रूप में आएगा वो? तो वहां परमात्मा कहता है जाती रही भावना जैसी। उस समय जब प्रभु को आप बुलाएंगे तो प्रभु आपकी आत्मा और भाव को देखेगा, किसका भाव कैसा है, पिता का है या पुत्र का है या शत्रु का है या क्रोध का है। आपका जिस प्रकार भाव होगा उसी भाव में परमात्मा मिलने आएगा। तो परमात्मा अगर आप छूना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो घर में लड्डू गोपाल को बिठाओ, इनको दिल की बताओ, ये सुनेंगे, क्योंकि ये भाव से बैठे हैं। मंदिर में तो बड़े बड़े विद्वानों द्वारा उनमें प्राण डाले गए हैं, प्राण प्रतिष्ठित देवता को तुम छुओ। अरे बाबा ये तो हमारी बात तक नहीं है, आप तो वेद में, मुझे निंदा नहीं, ये निंदा नहीं है माता जी, सच बता रहा हूं, नहीं कहना चाहिए पर मजबूर हो जाता। मैंने आज के समय में आज 3-4 बहुत प्रकोप चल रहे हैं। क्या बोले महाराज अभी फलाने गांव में एक लड़की आई थी, बहुत अच्छी कथा करती थी, बहुत अच्छी कथा करती थी। महाराज वहां भी एक लड़की आई थी, बहुत अच्छी कथा करती थी, बहुत अच्छी कथा करती थी। अब वो आपको अच्छी क्यों लगी? वेद माना कि भागवत कह रही है, भागवत में भी कहीं आया है 10वें स्कंद में कि लक्ष्मी मैया व्यास बनी थी 5 दिन के लिए, उन्होंने कथा पाठ कराई थी देवताओं को, ये भागवत कह रही है। लेकिन साप्ताहिक भागवत ज्ञान यज्ञ रस जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, कहीं भी किसी वेद में आप बता दो कि लड़कियों को लिखा है कि लड़कियों को बांचना चाहिए। इतना तो छोड़ो, ब्राह्मण की तो छोड़ो, मैंने ये अन्य कास्ट की लड़कियां आज भागवत कर रही हैं, तो भागवत स्पष्ट कहती है कि भागवत करने वालों को तो पढ़ेंगे कीड़े, तो पढ़ेंगे। अन्य लोगों की अगर आप श्रीमद् भागवत पान सुनते हैं तो सुनने का में भी आप पाप के दंडनीय हैं, क्योंकि भागवत सुनाने का सिर्फ ब्राह्मणों को। भागवत लिखती है ब्राह्मण का धन करने वाले का सर्वनाश, 7 पैरियों का नाश होता है, भागवत कहती है। ब्राह्मण का कभी 1 रुपए का गुटखा खाना भी आपके लिए जहर के समान होता है। आज बोले महाराज फलानी जाति की लड़की आई थी, फलाने कास्ट, इसमें माताओं में किसी कास्ट की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। आज बोले महाराज फलाने लड़के को
गांव वालों ने हत्या लगा दी, समझने वाली हत्या लगा दी महाराज। कुल पुरोहित को बुलाया है, जब कुल पुरोहित जो खाएगा उसके यहाँ तब पूरा गांव खाएगा। अरे तो उस लड़की को लिवा जाओ, आप जो कथा कर रही है वो खा के करवाए उसका कार्यक्रम, करवा पाएगी? नहीं करवा पाएगी, क्योंकि अच्छा बुरा खाने का तेज सिर्फ ब्राह्मण को होता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का साधन मां गायत्री होती है। मैंने भी बहुत देखा, ये चल रही बोले महाराज बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई। अरे भैया जब इतने से बच्चे को आप मंच पे बिठा लोगे, उसको तो बजरंग का बजरंग कहेगा वो, तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि उसकी भाषा अच्छी, इतने छोटा सा बच्चा, उसको तो रूप देख के लोग जाते हैं। अब इतने से बच्चे से आप कहो ये कथा बहुत अच्छी करता, तो उसको कथा आती होगी? नहीं आती होगी। तो कहने का तात्पर्य, अगर कोई भी हमारी माताएं और बहनें कथा करती हैं तो उनको 5 दिवसीय प्रवचन करना अनिवार्य है, क्योंकि वेद बताता है 1 महीने में 14 दिन का सूतक लगता है हमारी माताओं को। अब आप बताइए, आप भागवत मंच पर बैठने के लिए कहां बचे? हमारे आपसे 4-5 दिन में हम मतलब मान लेते हैं कि हम शुद्ध हो गए, लेकिन वेद के हिसाब से देखा जाए तो 14 दिन का सूतक होता है। अब 14 दिन का आपको सूतक लग गया, अब आप भागवत कहां कर पाएंगे? कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे।